ये कंप्लीटली रिड्यूस करती है अल्केन के अंदर, बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। नेक्स्ट आपकी है एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, जो कि वाकई में सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इट इज वेरी सिमिलर टू राइमर टाइमन रिएक्शन। 1 डिग्री अमीन चाहे एरोमेटिक हो चाहे एलिफेटिक हो, दोनों ये रिएक्शन देते हैं। केमिस्ट्री के अंदर हाईएस्ट वेटेज कैरी करती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर अगर आप सारे के सारे नेमिंग रिएक्शंस कवर कर लेते हैं तो यू कैन स्कोर मोर देन 40 मार्क्स इन नीट एग्जाम। मेरे बच्चों, इस वीडियो को लास्ट तक देखो, क्योंकि मैं आपको आने वाले 15 मिनट में सारे नेमिंग रिएक्शंस को अच्छे से लर्न करवाने वाला हूं। इस पीडीएफ को डाउनलोड कीजिएगा हमारे चैनल से, जहां पे आप इस सभी रिएक्शन को इन डिटेल पढ़ सकते हैं। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट रिएक्शन, जिसका नाम है स्वार्ट्ज रिएक्शन, जिसे फ्लोरिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं, जहां पे हम लोग अल्काइल हैलाइड यानी आरसीएल और आरबीआर की अटैक करवाते हैं किसी फ्लोरिनेटिंग एजेंट सच एज AgF, Hg2F2, CF2, Sb3F3 इन वीकली पोलर मीडियम, और ये क्या प्रोड्यूस कर देता है, एक डबल डिस्प्लेसमेंट टाइप की रिएक्शन। RF यहां पे बन जाता है और AgX यहां पे प्रेसिपिटेट हो जाता है। दिस फॉलोज SN2 मैकेनिज्म। इसी तरीके से एक और सिमिलर रिएक्शन होती है, इसको कहते हैं हम लोग आयोडीनेशन रिएक्शन, विच इज फिंकेल्स्टाइन रिएक्शन, जिसमें अपन आरसीएल और आरबीआर की रिएक्शन करवाते हैं। NaI अगेन एसीटोन के अंदर रिएक्शन होती है, SN2 मैकेनिज्म फॉलो होता है और प्रिपेयर हो जाता है RI, विच इज अल्काइल आयोडाइड। थर्ड रिएक्शन है सैंडमियर रिएक्शन। सैंडमियर रिएक्शन जो होती है बच्चों, इसमें डायएजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन हम करवाते हैं किसके साथ, क्यूप्रस क्लोराइड, क्यूप्रस ब्रोमाइड या फिर क्यूप्रस साइनाइड के साथ में, इन प्रेजेंस ऑफ HCl, HBr, HCN। यहां पे N2 गैस डिपार्ट हो जाती है और AR की जगह पे लग जाता है Cl, Br और Cn। ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इसको याद कीजिएगा। एक ऐसी ही रिएक्शन है जहां पे कॉपर पाउडर यूज किया जाता है, जिसे कहते हैं गैटरमैन रिएक्शन। गैटरमैन रिएक्शन की भी बेसिकली इंपॉर्टेंस है इन प्रिपरेशन ऑफ एराइल हैलाइड, जहां पे हम लोग बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन कराए थे कॉपर पाउडर के साथ। इस बार हम लोग क्यूप्रस हैलाइड ना लेके कॉपर पाउडर लेते हैं, जो कि रिएक्शन के पर्याप्त देगा नाइट्रोजन गैस एंड ARX। लर्न कर लीजिए अभी के भी। Then next reaction is Wurtz reaction. Wurtz reaction, Wurtz-Fittig and Fittig reaction, तीन इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिनके अंदर हम क्या करते हैं, दो अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम के साथ में ड्राई ईथर के सोलवेंट में रिएक्शन कराते हैं। R बनता है विच इज योर अल्केन, और NaX एक बाय प्रोडक्ट मिल जाता है। ये रिएक्शन जो होती है मेरे बच्चों, ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन फॉलो करती है, फ्री रेडिकल एडिशन फॉलो करती है। फिटिंग रिएक्शन में क्या करेंगे, दोनों जगह पे हम जहां पे हमने RR लिया था वुर्ज में, फिटिंग में ले लेंगे ARX यानी अल्काइल हैलाइड की जगह एराइल हैलाइड ले लेंगे, तो AR यानी डायबेंजीन जैसे प्रोडक्ट मिलते हैं। सेम रिएक्शन है, सिमिलर मैकेनिज्म है। थर्ड रिएक्शन हो सकती है वुर्ज फिटिक, दोनों ऐड करती है, तो एक ले लो अल्काइल हैलाइड, एक ले लो एराइल हैलाइड, और दोनों की रिएक्शन कराएंगे सोडियम के प्रेजेंस में, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, क्या मिल जाएगा RAR यानी अल्काइल हेलो एल्केन, अल्काइल एरीन बन जाएंगी। बच्चों नेक्स्ट आती है गैटरमैन कोच रिएक्शन, जो कि एक तरीके की इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, जिसके अंदर इलेक्ट्रोफाइल बनता है, कार्बन मोनोऑक्साइड की रिएक्शन कराते हैं HCl के साथ में इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, तो ये प्रोड्यूस करके देता है Cu+ HCl से हमें HCO नाम का एक इलेक्ट्रोफाइल, जो कि सब्स्टिट्यूट कर देगा हाइड्रोजन को, और HCO यानी कि एक अल्डिहाइड ग्रुप यहां पे जुड़ जाता है बेंजीन के अंदर। इसे आप बिल्कुल लर्न कीजिए। देन रोजनमंड रिएक्शन, बड़ी इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन है, जिसके अंदर हम प्रिपेयर करते हैं अल्डिहाइड, स्पेसिफिकली अल्डिहाइड के लिए यूज की जाती है। इसमें एसिड हैलाइड की रिएक्शन हाइड्रोजन से करवाते हैं, लेकिन कंप्लीटली हाइड्रोजनेट या फिर रिड्यूस ना करके हम पार्शियली करते हैं, क्योंकि हम यूज करते हैं बेरियम सल्फेट और क्विनोलाइन जैसे पॉइजन्स, जो कि पैलेडियम की सरफेस को पॉइजन कर देते हैं। फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा पार्शियल हाइड्रोजनेशन फॉर्मिंग अल्डिहाइड। ये रिएक्शन चाहती तो आगे चल के अल्कोहल तक कन्वर्ट हो सकती थी, बट नहीं। देन स्टीफन रिएक्शन एक तरह की पार्शियल रिडक्शन रिएक्शन है, जिसमें फाइनली हाइड्रोलिसिस करके हम क्या प्रोड्यूस करते हैं, अल्डिहाइड्स। इस रिएक्शन के अंदर साइनाइड्स की रिएक्शन कराई जाती है SnCl2HCl के साथ में, जो कि रिड्यूस करके बन जाती है इमीन सॉल्ट। ये इमीन सॉल्ट फर्दर हाइड्रोलिसिस के पर्याप्त देते हैं RCHO, जो कि क्या है आपका अल्डिहाइड। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इटार्ड रिएक्शन, अगेन प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक अल्डिहाइड्स विच इज बेंजाल्डिहाइड। तो यहां पे क्या कराएंगे हम लोग, क्रोमाइल क्लोराइड की रिएक्शन करवाते हैं कार्बन डाइसल्फाइड के प्रेजेंस में हमारे टोल्यूइन के ऊपर। टोल्यूइन के प्रेजेंस CH3 ग्रुप कन्वर्ट हो जाता है कुछ इस तरीके से OHCl2 एंड ORCl2 के अंदर। इसे हम लोग कहते हैं बेंजीन कॉम्प्लेक्स, इसे हम लोग कहते हैं ब्राउन क्रोमियम कॉम्प्लेक्स, और ये कॉम्प्लेक्स के बाद में हाइड्रोलिसिस देता है आपको बेंजाल्डिहाइड। इसकी रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और एज इट इज आपको सीक्वेंस याद हो जानी चाहिए, राइट। देन आते हैं आपके क्लेमेंसन रिडक्शन, दो रिएक्शन सिखाऊंगा, क्लेमेंसन और दूसरी का नाम है वोल्फ किश्नर रिडक्शन। दोनों का पर्पस एक ही है कि अल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप को हटा के वहां पे मिथाइलिन ग्रुप यानी CH2 ग्रुप लगा देना। जैसे कि यहां पे RCOR में ये CO ग्रुप हटके लग जाएगा CH2 ग्रुप। सिमिलरली अगर RCHO तो यहां पे लग जाएगा CH3 ग्रुप। ये कंप्लीटली रिड्यूस करती है अल्केन के अंदर, बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। क्लेमेंसन रिएक्शन के अंदर रिएजेंट यूज होते हैं अमलगमेटेड जिंक और HCl। इसी तरीके से वोल्फ किश्नर के अंदर यूज होते हैं हमारे पास में NH2, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, यार क्या मेरा दिमाग कहां है, हाइड्रोजन कहते हैं।
यहां पे यूज करते हैं NH2NH2 जिसको बोलते हैं अपन हाइड्रोजीन, और हाइड्रोजीन इन प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम हीट करने से क्या देता है, अल्केन प्रोड्यूस करेगा। हमेशा याद रखेंगे इन दोनों रिएक्शन में अगर एसिड सेंसिटिव ग्रुप है कंपाउंड में तो क्लेमेंसन यूज नहीं कर सकते क्योंकि एसिडिक मीडियम यूज हो रहा है। बेस सेंसिटिव कोई ग्रुप है तो फिर आप वोल्फ किशनर यूज नहीं कर पाएंगे क्योंकि बेसिक मीडियम में यहां पर रिएक्शन को कैरी आउट करते हैं। नेक्स्ट आपकी है एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, जो कि वाकई में सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन के अंदर हम अल्डोल की प्रिपरेशन करते हैं। अल्डोल जो होता है वो आता है बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या फिर कीटोन। तो आपको ऐसा कोई कंपाउंड चाहिए होगा, एक ऐसा कार्बोनिल ग्रुप अल्डिहाइड कीटोन जिसके अल्फा कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन हो, वो एसिडिक हाइड्रोजन की तरह वर्क करता है। उस पर जब कोई बेस अटैक करता है तो वो एक अनायन बनाएगा, वो अनायन रेजोनेंस करके इस तरीके से इनोलेट आयन फॉर्म कर लेगा। वो इनोलेट आयन के ऊपर प्रेजेंट नेगेटिव चार्ज अटैक करता है एक दूसरे इक्विवेलेंट यानी दूसरे मॉलिक्यूल ऑफ अल्डिहाइड कीटोन के ऊपर, इस कार्बोनिल कार्बन के ऊपर, जिससे कि मिलते हैं आपके पास में अल्फा बीटा यानी अल्फा हाइड्रोक्सी बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन, जिसे अल्डोल कहते हैं। जब आप इसे हीट करते हैं मेरे बच्चों, तो हीट करने से एक और फर्दर जो अल्फा पोजीशन के ऊपर हाइड्रोजन होगा, अल्फा पोजीशन के ऊपर हाइड्रोजन और OH ग्रुप बाहर होकर वाटर की फॉर्म में निकल जाते हैं और बन जाता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड और कीटोन। तो बच्चों बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इसका मैकेनिज्म डेफिनेटली पढ़ के जाना है आपने। देन कम्स क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। अभी जो मैंने करवाया वो एक ही एल्डोल थी, यानी कि सेल्फ एल्डोल थी, जिसके अंदर एक ही मॉलिक्यूल जो था सिमिलर टाइप के मॉलिक्यूल के ऊपर अटैक हो रहा है। अगर दो डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स आपके पास दिए हो तो इस तरह की रिएक्शन कहलाती है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, जिसके अंदर आप देखेंगे कि दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स अगर आपके पास में दिए, जैसे इसके पास में अल्फा H नहीं है तो डेफिनेटली यहां पे अल्फा हाइड्रोजन जो होगा, यहां पे जो अल्फा हाइड्रोजन होगा CH3 वहां से डिपार्ट होगा और यहां पर नेगेटिव चार्ज बनके ये अटैक करेगा कार्बोनिल कार्बन के ऊपर। तो बनने वाला कंपाउंड जो होगा कुछ इस तरीके से मिलेगा। अगेन अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड और कीटोन आपके पास में प्रोडक्ट मिलेंगे, जिनको हम लोग क्या कहते हैं, विच आर योर फाइनल प्रोडक्ट्स। अच्छा, एक और चीज यहां पे हम लोग याद रखेंगे, मैं इसका एक शॉर्टकट बता देता हूं कि जब भी हम लोग ये रिएक्शन कराएंगे तो याद रखिए कि एक तरफ का डबल बॉन्ड O और दूसरे टाइप का जो कार्बन दिया हुआ आपके पास में CH2 के साथ में आप उसको ले लीजिए, इस पे एक हाइड्रोजन भी लगा होगा एंड लेट्स सपोज ये CHO है। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं कि जब भी आप किसी भी तरह का क्रॉस या सेल्फ एल्डोल कराएं तो इस तरीके से आप वाटर को बाहर निकाल सकते हैं। रिएक्शन में बेसिक मीडियम में हीट कर रहे हैं, फाइनल प्रोडक्ट आपका कुछ तरीके से बन के आएगा। देखिए ये क्या है, दिस इज योर अल्फा, दिस इज बीटा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड और कीटोन, ये एक हैक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन आती है दोस्तों आपकी केनिज़ारो रिएक्शन। वो सारे के सारे एल्डिहाइड और कीटोन जिनके पास में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है वो डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाएंगे बेसिक स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम के अंदर, कंसंट्रेटेड बेसिक मीडियम के अंदर टू गिव यू अल्कोहल एंड एसिड। तो दोस्तों ये रिएक्शन जो होती है एक तरीके की डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होती है। सेम मॉलिक्यूल जो RCHO वो RCOH RCONA में कन्वर्ट हो जाएगा और RCH2OH में दे देगा। इसमें आपको एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन याद रखनी है। नेक्स्ट इज राइमर-टाइमर रिएक्शन, जो कि आपका एक तरीके का इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन है। इलेक्ट्रोफाइल जो होता है राइमर-टाइमर में वो होता है CCl2, जिसे हम लोग कहते हैं डाइक्लोरोकार्बीन। तो कार्बीन बनाया कैसे जाता है, हम लोग अटैक करवाते हैं क्लोरोफॉर्म के ऊपर बेसिक मीडियम का और ये CCl2 प्रोड्यूस करता है, जो कि अटैक करती है हाइड्रोजन को बाहर निकाल के कुछ इस तरीके से, जिसपे एक प्रेजेंट है नेगेटिव चार्ज, जिसकी वजह से फर्दर रिएक्शंस होंगे एंड फाइनल प्रोडक्ट आपको क्या मिल जाएगा, CHO अल्फा नहीं, यहां पे बोलेंगे ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड या फिर पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड। तो ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट यहां पे मिलते हैं आपको। सिंस ऑर्थो के अंदर इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग से एक्सटर्नल स्टेबिलिटी आ रही है तो ऑर्थो यहां पे प्रोडक्ट मेजर बन जाता है। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के अंदर क्या होता है बच्चों, दो तरह की रिएक्शन पढ़ते हैं, एल्काइलेशन और एसाइलेशन। दोनों के ऊपर इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन होगा, बेंजीन के ऊपर हाइड्रोजन रिमूव होगा और उसकी जगह पे क्या लग जाएगा, R ग्रुप लग जाता है। इससे क्या मिलते हैं हमारे पास में, एल्काइल एरीन्स बनती है, फिर एल्काइल बेंजीन बनती है। सिमिलरली एसाइलेशन के अंदर क्या होगा, RC डबल बॉन्ड X है, जब हमारे पास में X हट जाएगा तो यहां पे RC डबल बॉन्ड O नाम का इलेक्ट्रोफाइल आएगा, यहां से अटैक होएगा, हाइड्रोजन बाहर निकलेगा और फाइनल जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा एक आपको कीटोन के फॉर्म में प्रोडक्ट मिलेगा आपको। विलियमसन सिंथेसिस, विलियमसन ईथर सिंथेसिस। देखिए ईथर बनाने की रिएक्शन SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करती है, जिसके अंदर हमारे सबसे पहले दिया होगा हमारे पास में कोई RX जो है वो है हमारा सबस्ट्रेट जिस पे अटैक कर रहा है RO-, जब RO- अटैक करेगा मोस्टली रिएक्शन फॉलो करती है SN2 पाथ, फाइनल प्रोडक्ट जो मिलेगा वो मिलेगा ROR'। नेक्स्ट रिएक्शन है कोल्ब-बेस रिएक्शन। कोल्ब रिएक्शन जो होती है बच्चों, इट इज वेरी सिमिलर टू राइमर-टाइमन रिएक्शन। इस रिएक्शन के अंदर हम लोग क्या करते हैं, हम सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल तैयार करते हैं। इलेक्ट्रोफाइल है CO2, इलेक्ट्रोफाइल CO2 बहुत पुअर इलेक्ट्रोफाइल है, इसकी वजह से हम यहाँ पे बेसिक मीडियम लेते हैं ताकि फिनॉक्साइड आयन बने। फिनॉक्साइड आयन आसानी से बेंजीन को एक्टिवेट करेगा जो कि CO2 पे अटैक करेगी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ, CO नेगेटिव अटैक हो जाएगा, CO नेगेटिव फाइनली जब हाइड्रोलिसिस के लिए जाएगा तो बना देगा COH। तो यहाँ पे ऑर्थो हाइड्रोक्सी
बेंजोइक एसिड या फिर पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड यहां पे मिलते हैं, जिनको हम लोग ऑर्थोसैलिसाइलिक एसिड एंड पैरासैलिसाइलिक एसिड के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आता है आयोडोफॉर्म टेस्ट, एक वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो कि यूजुअली उन सारे के सारे अल्डिहाइड और कीटोन देते हैं जिनके अंदर आपके पास में मिथाइल कीटो ग्रुप या फिर अल्फा के ऊपर कार्बोनिल ग्रुप यानी OH ग्रुप दिया हुआ। यानी हम फिर से समझते हैं, या तो आपके पास में C डबल बॉन्ड O ग्रुप के बाजू में CH3 हो, ये वाला ग्रुप हो, या फिर CHOH के बाजू में CH3 हो, यानी ये जब ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो ये प्रोड्यूस करेगा सेम मिथाइल कीटो ग्रुप। तो ऐसे में क्या होगा, जब आप इसकी रिएक्शन आयोडीन और बेस के प्रेजेंस में कराते हैं तो ये जो CH3 है, अल्फा पोजीशन के ऊपर प्रेजेंट एसिडिक हाइड्रोजन्स हैं, वो सारे के सारे कन्वर्ट हो जाते हैं OH 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 के अंदर और बना देते हैं क्या, CHI3 विच इज आयोडोफॉर्म प्लस CHI3 मिल जाएगा आयोडोफॉर्म जो कि येलो कलर का पीपीटी है, और साथ में जो प्रोडक्ट मिलेगा आपका CHI3 किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, HCO नेगेटिव में। फाइनली वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा और क्या प्रोड्यूस कर देगा, बाकी का जो भी बना ना CH3CO नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। देन आता है गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस रिएक्शन, अमीन्स चैप्टर की एक बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो कि प्रोड्यूस करती है 1 डिग्री हेलो सॉरी 1 डिग्री प्राइमरी अमीन्स, 1 डिग्री अमीन्स बनाती है। तो इसमें क्या होता है, रिएक्शन कराते हैं हम लोग थैलेमाइड की बेस के अंदर, तो बन जाता है एक तरीके का, हमारे पास में तैयार हो गया N नेगेटिव और K पॉजिटिव। ये बेसिकली एक न्यूक्लियोफाइल हो गया जो कि अटैक करेगा RX के ऊपर, RX के ऊपर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुआ और प्रोडक्ट क्या बन गया आपका, N अल्काइल थैलेमाइड। N अल्काइल थैलेमाइड को जब हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो ये क्या होगा दोस्तों, देखिए N के साथ में HS देते जाइए और यहां पर आप OH दे दीजिए, तो फाइनल जो प्रोडक्ट मिलेगा आपको क्या निकल के आएगा, RNH2। तो दोस्तों जो R हमने यहाँ पे सबस्ट्रेट यूज किया था, कहां पे यूज किया था, ये RX, इसके साथ में क्या जुड़ जाएगा, NH2, तो बन जाएगा RNH2। ये रिएक्शन जो होती है सिर्फ 1 डिग्री के अमीन्स ही देती है। ये रिएक्शन जो होती है दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इसको प्लीज पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट आता है ग्रिग्नार्ड सिंथेसिस। ग्रिग्नार्ड सिंथेसिस तो बस मैंने इसको नाम दिया हुआ है क्योंकि ग्रिग्नार्ड बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिएजेंट है। ये एक बहुत अच्छा रिसोर्स होता है। RX की रिएक्शन जब Mg ड्राइथर से कराते हैं तो बनता है RMg, जिसपे R पे नेगेटिव, Mg पे पॉजिटिव चार्ज है। अब ये रिएक्शन जब भी करेगा R नेगेटिव एज ए न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट रहेगा, तो न्यूक्लियोफाइल का अच्छा रिसोर्स होता है हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। जब भी इसको किसी एसिडिक हाइड्रोजन से रिएक्शन कराएंगे, जब भी ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन किसी भी एसिडिक हाइड्रोजन से हो जाती है मेरे बच्चों, तो ये डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है RH यानी अल्केन के अंदर। इसी तरीके से जब भी हम किसी भी इसको न्यूक्लियोफिलिक सेंटर प्रोवाइड कर देते हैं तो R नेगेटिव जाके अटैक करता है कार्बोनिल कार्बन के ऊपर और बना देगा क्या, अगर इसकी रिएक्शन HCH से कराएंगे तो प्राइमरी अल्कोहल, अगर आप इसकी हायर एल्डिहाइड से कराओगे तो सेकेंडरी अल्कोहल, अगर आप इसकी रिएक्शन कीटोन से कराओगे तो टर्शरी, और अगर हमने इसकी रिएक्शन CO2 के साथ करा दी तो बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। ये चारों रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है, प्लीज इनको लर्न कर लीजिए। नेक्स्ट कम्स योर हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। नाम ही काफी, इसे हम लोग हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन भी कहते हैं क्योंकि इस रिएक्शन के अंदर जो यूज किया जाता है कंपाउंड वो है आपका 1 डिग्री अमाइड, जिसके बाद में CO ग्रुप रिमूव हो जाता है, यानी एक कम कार्बन का प्रोडक्ट फाइनली मिलता है, एंड विच इज योर 1 डिग्री अमीन। ये रिएक्शन प्राइमरी अमीन्स के लिए यूज होती है, चाहे वो एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक हो। RCONH2 की रिएक्शन Br2 और NaOH के प्रेजेंस में 1:4 के मोलर रेशियो में कराई जाती है और यहां से क्या प्रोडक्ट मिल जाता है, RNH2। बाय प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे सोडियम कार्बोनेट, सोडियम ब्रोमाइड और 2H2O। नेक्स्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन दोस्तों कार्बिल अमीन रिएक्शन, जो कि 1 डिग्री अमीन्स के टेस्ट के लिए यूज की जाती है। 1 डिग्री अमीन चाहे एरोमेटिक हो चाहे एलिफेटिक हो, दोनों ये रिएक्शन देते हैं। एक्चुअल में क्या होता है ध्यान से देखिए, हम इसकी रिएक्शन कराते हैं CH-Cl3 इन प्रेजेंस ऑफ बेस, तो ये बन जाएगा डाइक्लोरोकार्बिन जो कि अटैक कर देगा किसके ऊपर, नाइट्रोजन के ऊपर, और बना देगा RNC इज द फाइनल प्रोडक्ट। ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स यू RNC इज द फाइनल प्रोडक्ट, जो कि फाउल स्मेल करते हैं। आइसोसाइनाइड की स्मेल होती है फाउल स्मेल, इसलिए ये रिएक्शन जो होती है टेस्ट में काम आती है 1 डिग्री अमीन्स के केस में। ना सेकेंडरी अमीन रिएक्शन करते हैं ये, ना टर्शियरी अमीन रिएक्शन करते हैं, इसलिए ये टेस्ट सिर्फ कौन देते हैं, 1 डिग्री एलिफेटिक एंड एरोमेटिक अमीन। नेक्स्ट रिएक्शन इज हेल-बोलहार्ड-जेलिंस्की HVZ रिएक्शन। HVZ रिएक्शन के अंदर क्या करते हैं कि हमारे पास में कार्बोक्सिलिक एसिड जिसके पास में अल्फा हाइड्रोजन, उसकी रिएक्शन X2 यानी डायहेलोजन, यानी कि हमारे पास क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कराएंगे रेड फास्फोरस के प्रेजेंस में, तो बच्चों जो अल्फा हाइड्रोजन है वो रिप्लेस हो जाता है X के साथ में, तो अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने की ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। नेक्स्ट है कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन दो तरीके से आप पढ़ते हैं, आप फिनोल के साथ पढ़ते हैं, आप एनिलीन के साथ पढ़ते हैं, बट जो मेन रिएजेंट सबस्ट्रेट हमारा वो यहां पर यूज किया जाता है बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड, जो कि बेसिकली N2 पॉजिटिव की प्रेजेंस में एज एन इलेक्ट्रोफाइल काम करेगा। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन होता है फिनोल के ऊपर और ये इस तरीके से कपलिंग रिएक्शन हो गया। देखिए पैरा पोजीशन पे जुड़ गया, तो बच्चों ये बन जाता है पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, जो कि आपकी ऑरेंज कलर की डाई होती है। सेम रिएक्शन यहां पे कैरी आउट की जाती है विथ एनिलीन और वहां पे येलो कलर की डाई प्रोड्यूस होती है ना, पैरा अमीनो एजोबेंजीन वहां पर बन जाएगा।
मेरे बच्चों ये सारे नेमिंग रिएक्शंस ऑलमोस्ट मोर देन 25 रिएक्शंस आपने कवर की। इन सभी रिएक्शंस का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो अभी स्कैन कर लीजिए इस क्यूआर कोड को और ये सीधा का सीधा आपको लेके जाएगा हमारे चैनल के ऊपर।